हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट। करियर पॉइंट में मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री। आप पढ़िए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, अपना भविष्य बनाइए। डेली आइए, डेली पढ़िए। आज हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास की। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, यानी कि खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता मतलब जो आपका अपने माता पिता या भाई बहन, यानी कि जिसके आपको जीन्स का ट्रांसफ़र हुआ, वो खूनी रिश्ता होता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का आज तीसरा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होगा, वो हम आपको बताएंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको लिखना है आगे। क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने लग गया तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा भाई साहब। चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा फिर उसमें। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ए बी का भाई है। भाई है ए, भाई है किसका? बी का। सी ए की माँ है। जो सी है वो ए की माँ है, माता श्री, मम्मी, मॉम। डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है। पिता बोले तो पापा, पापा बोले तो डैडी। ई बी का पुत्र है। ई पुत्र है किसका? बी का, बेटा, सन। तो ये पूछता है बी और डी का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता भाई साहब? ऑप्शंस देता है ये। क्या ऑप्शंस देता है? पहला ऑप्शन देता है, ए ऑप्शन देता है, वो पुत्र है। पुत्र मतलब बेटा। बी ऑप्शन देता है कि वो पोत्री है। पोत्री, पोत्री बोले तो पोती, ग्रैंड डॉटर। सी ऑप्शन देता है पितामह। पिता मैं, पिता मैं बोले तो दादाजी, क्या वो दादा है? या फिर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या देता है? पर पितामह। पितामह बोले तो परदादा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और ई बी का पुत्र है। और पूछता बी और डी, बी कहाँ पर है और डी कहाँ पर है? सर्कल लगाइए एक बार। ये अपना बी है, ये अपना डी है। बी और डी में क्या रिलेशन है भाई साहब? निकालिए। पहले इनको क्या करेंगे? मेल फीमेल लिखेंगे। कैसे? क्या बोला था? ई बी का पुत्र है, ठीक है, इसका पुत्र है, ये भाई है। अगर ये भाई है तो ये मेल हुआ, ये मेल हुआ। इसका हमें पता नहीं, इसको हम बता नहीं सकते, लेकिन ये मेल है। और सी ऑप्शन, सी ए की माँ है तो ये फीमेल है। डी पिता है तो ये मेल है। निकालिए। और बी का और डी का रिलेशन निकालिए। ए बी का भाई है तो ये तो भाई बहन हुए, ये फीमेल है तो ये भाई बहन हुए, भाई बहन। और सी ए की माँ है तो सी बी की भी तो माँ हुई भाई साहब, कोई प्रॉब्लम? सी आपकी भी माँ है और आपके भाई की भी माँ है, दोनों की माँ भाई एक ही होती है। सी ए की माँ और ये भाई है इसका, तो सी बी की क्या हुई? माँ हुई। और डी सी का पिता है तो क्या हुआ भाई साहब इसका? डी सी का पिता है, ये इसकी माँ है, तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? नाना। नाना या दादा, जो भी होगा, नाना हो या दादा हो। बात क्या है? रिलेशन पूछता बी और डी में। बी और डी में क्या रिलेशन है? बी क्या बना डी का? पोत्री बन गई भाई साहब। पोत्री बोले तो पोती, ग्रैंड डॉटर। ये आया समझ में? सी माँ थी बी की और ये इसका पिता था, तो डी क्या बना? बी का दादा बना, नाना बना, लेकिन क्या कहलाएगा? वो पोती। हमारे जो बोलते वैसे नाता नाती होता है, नातिन होती है, ऐसे होता है, लेकिन जो हमारी हिंदी है, जो हमारा एग्ज़ाम, उसमें पोता ही मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये क्या हुई? पोती। पितामह, पितामह क्या है? दादा, आपके पापा का पापा, आपके पिताजी का पिताजी, तो वो क्या हुए? पितामह, दादा।
और प्रतिपिता में क्या हुए, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पीढ़ी होगी वो क्या हुए, परदादा, पिता मैं। भाई जी बहुत ईजी था भाई साहब। अब देखिए इसी के ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? अब किसका रिलेशन पूछता है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे का ऐसे, इसके अंदर रिलेशन पूछता है डी और ई का रिलेशन पूछता है, डी और ई का रिलेशन पूछता है। सेम क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था? ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और ई बी का पुत्र है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या पूछता है, डी और ई। अब हम बी से सर्कल हटा देंगे क्योंकि बी का हमारा काम खत्म, ये ई पे लगा दिया क्योंकि अब डी और ई में रिलेशन पूछता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ऑप्शंस देता है डी और ई के। पहला ऑप्शन पोता है, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन परपोता है, परपोता है, और सी ऑप्शन परदादा है, और डी ऑप्शन दादा है। क्या है भाई साहब? देखिए चेक कीजिए, हमने डी और बी में रिलेशन निकाला था, फिर से हम रिलेशन एक बार फिर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ई पुत्र है बी का, ये मेल है ये फीमेल है, तो ये क्या हुई, इसका माता हुई। ये भाई है इसका, ये क्या हुआ, माता, जो भाई माता का भाई क्या हुआ, मामा, मामा की माँ, नानी, नानी का पिता, परनाना, परनाना परदादा। इसके अंदर यही प्रॉब्लम है भाई साहब कि इसने एक ही चीज़ दी है, परदादा और परनाना, ऐसे ही दिया इसको। तो इसको करिए एक बार। ये क्या निकाला था कि ये इसका, ये जो थी ये पोता था, ये पोती थी, ये पोती थी, और पोती का पुत्र हुआ, जो भी हुआ वो उसका रिलेशन डी के साथ, यानी डी का, देखिए जब भी बोले डी और ई, डी और ई, वैसे परपोता परदादा दोनों ऑप्शन है। ई डी का परपोता है और डी ई का परदादा है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन अगर मिले तो जो पहले होगा उसका रिलेशन बनाना होता है दूसरे के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन इसका, परदादा। परदादा बोले तो आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, थर्ड पीढ़ी आपके। आई बात समझ में? चलिए अच्छी बात है, आनी चाहिए भाई साहब, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले कम से कम 10 से 11 आज मैंने एग्ज़ाम उठा के देखे, तब जाकर मुझे 3 क्वेश्चन ये मिले थे और सबके सब सेम भाई साहब। आप ये यकीन नहीं करोगे, आप एग्ज़ाम उठा के देखना पिछले HSSC के जो क्वेश्चन अभी कराए, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे। कम से कम मैंने 10 से 11 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा, सिर्फ सेम क्वेश्चन, घुमा फिरा कर आगे पीछे दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा, सेम क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई सभी HSSC के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। लिखिए, मैं लिख देता हूँ क्या बोलता है ये, ए बी की पुत्री है। लिख देते हैं ए पुत्री है किसकी, बी की, और बी सी की माँ है, बी माँ है सी की, डी सी का भाई है, डी सी का भाई, बोले तो ब्रदर, भाई है, डी सी का भाई है। बताइए कि डी का ए से क्या रिलेशन है, डी और ए का रिलेशन पूछता भाई साहब। डी का ए से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या दिया, वो पिता है, दूसरा ऑप्शन वो दादा है, तीसरा ऑप्शन वो भाई है, या फिर चौथा ऑप्शन भाई साहब कि वो पुत्र है। निकालिए। ए का डी से रिलेशन, ए का डी का ए से रिलेशन बताना है। दिया है ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है और डी सी का भाई है, ब्रदर है। चलिए निकालिए, किस किस का रिलेशन निकालना है, डी और ए का। लगाइए सर्कल, ये डी है,
ये ए है, ए पुत्री है बी की, क्या हुई है फीमेल, बी माँ है सी की, क्या हुई है फीमेल, डी भाई है सी का, ये क्या हुआ मेल, सी का हमें पता नहीं है, हमें सी का चाहिए भी नहीं, डी भाई है सी का, तो ये भाई बहन हुए या भाई भाई हुए, दो ही कंडीशन है, और बी माँ है सी की, तो बी डी की भी माँ हुई, अगर बी माँ है डी की और ए बी की पुत्री है, बी माँ है डी की मेल है, और ए क्या है डी का, ए पुत्री है, ए पुत्री है बी की, यानी कि लड़की है, और बी इसकी भी माँ है, ये मेल है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो दोनों क्या हुए भाई बहन हुए। पूछता डी का ए से रिलेशन, डी का ए से रिलेशन तो भाई का हुआ भाई साहब, अगर ए का डी से पूछता तो बहन का बोल देते। इजी था ना क्वेश्चन, उड़ा दिया, उड़ाना था, देखते ही आंसर। एक बार फिर से देखिए इसको, अगर थोड़ा किसी को डाउट है तो फिर से एक बार फिर से चेक कीजिए क्या वो दिया था। दिया था कि ए पुत्री है बी की, यानी कि बी इसकी माँ है, ये आगे दिया बी सी की माँ है, यानी सी इसका बेटा या बेटी है, सी के बारे में कुछ नहीं बोला कौन है वो, और डी भाई है सी का। अगर डी और ए का रिलेशन बता, डी का ए से रिश्ता क्या है, डी का ए से क्या रिश्ता है, अगर डी भाई है सी का, डी भाई है सी का, बी इसकी माँ है, तो बी और डी क्या हुए, ये माँ है, ये इसका बेटा है, और ये इसकी बेटी है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, डी बी का बेटा है। अगर बेटा बेटी है किसी माँ के दोनों, तो आपस में क्या रिलेशन हुआ, भाई बहन का रिश्ता कायम हो गया भाई साहब, डी का ए के साथ क्या भाई बहन का, ये भाई है इसका, ये इसकी बहन है। पूछता क्या है, डी का ए से रिश्ता, क्या रिश्ता कहलाता वो भाई। आया समझ में, था इजी, बहुत ही ईजी था भाई साहब, कर दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात आपको पहले मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ, मैं आज फिर से आपको एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेज है वो शनिवार को चलेंगी। मैं आपको शनिवार को कल के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो रीजनिंग आई थी वो मैं रीजनिंग कराऊंगा। ऐसे ही हमारे सभी टीचर्स आपको हर एक पेपर का हर शनिवार को कम से कम एक पेपर का तो सॉल्यूशन देंगे ही, जिससे क्या हो आपको तैयारी करने में और आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा सोचना होगा। कैसे कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता, कोई सुरेश है वो किसी आदमी को देखता है और उसको परिचय किस तरह देता कि जो वो आदमी है वो बोलता है वह उस स्त्री का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या रिलेशन है, समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा क्योंकि है ही क्वेश्चन ऐसे भाई साहब, अच्छे क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, वह जो लड़का है मतलब कि उसके बारे में बता रहे कि वह उस स्त्री का पुत्र है, कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो, यानी कि जो स्त्री है वो क्या है, जो मेरी माता के पति की माता है। जो इसको क्वेश्चन है जो हम सेकंड लाइन से उठाएंगे। पहली कंडीशन में क्या देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब मान लिया मैंने जो आदमी है वो एक्स है, यह पुत्र है किसका, किसी स्त्री का, वाई का, वाई स्त्री का पुत्र है, जो कि वाई है ना, वाई जो मेरी माता के पति की माता, जो कि उसकी माता के, मान लिया वो जो है सुरेश है वो एस है, उसकी माँ कौन हुई, मान लिया कि एम है उसकी माँ एम है, जो मेरी माता के पति यानी इसकी माता के हस्बैंड, पति कौन हुए, एन मान लिया उसको, ठीक है, एम के पति एन हुए, पति की माता इसकी माता, उल्टा लिख दिया क्या भाई साहब, ये पति है, ये पति और इसकी माता, ये माता हुई कौन, वो मान लिया हमने टी माता है इसकी, टी माता है जो मेरी माता के पति की माता है। टी और वाई एक बराबर है, ठीक है। अगर टी और वाई एक बराबर तो मैं इसको वाई लिख दूँ, या फिर मैं वाई को इधर लिख लूँ, वाई इधर है और ये पुत्र है और ये एक्स है, इसको हम साफ कर देते हैं। आया समझ में? क्या बोला कि जो सुरेश ने बोला कि जो वो आदमी है वो एक्स है, वो पुत्र है किसका, जो ये औरत है वो उसके बारे में बताते हुए कहता है कि जो मेरी माता यानी सुरेश की माँ,
यानी कि इसको भी उल्टा लिख दिया। सुरेश की माँ, ये माँ सुरेश की है। के पति, माँ का पति यानी उसका पिता का पति की माता है। चेक कीजिए सुरेश में और इसमें रिलेशन पूछ रहा है। ये ऑप्शंस क्या देता है? ए ऑप्शन कि वो चाचा है, बी ऑप्शन पुत्र है, सी ऑप्शन चचेरा भाई है, और डी ऑप्शन क्या दिया? कहाँ गया भाई साहब? ये रहा, पौत्र है। चेक कीजिए क्या बनेगा। एम इसकी माँ है, यहाँ से शुरू कीजिए भाई साहब। इसमें और इसमें रिलेशन बताना है। एक्स वाई का पुत्र है तो वाई ये क्या है? ये तो फीमेल है। ये पुत्र है तो ये मेल हुआ। ये एन पति है तो ये मेल हुआ। एम माता है किसी की तो ये फीमेल हुआ। और सुरेश तो खुद हमें पता ही है, नाम से भी मेल है। मेल फीमेल का चक्कर आया समझ में? ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। ये समझ में आया? इतना अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है ये कि इसका इसके साथ रिलेशन बताना है। एक्स पुत्र है वाई का। एक्स पुत्र तो ये इसकी माँ हुई, और ये माँ है, और ये माँ किसकी है? एन की भी है। तो दोनों क्या हुए? मेल मेल है, भाई भाई हुए, दोनों भाई भाई हुए। ये एक्स और एन भाई भाई हुए। और एन पति है एम का, एन पति है एम का, तो ये और ये भाभी हुई इसकी, एक्स की भाभी हुई एक्स की। आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी? भाभी। और ये अगर भाभी है और उसका बेटा है, ये माँ है एस की, तो यानी कि एस इसका बेटा है। अगर इसका बेटा है तो ये क्या बना? एक्स और एस में रिलेशन क्या बना? जो एक्स है वो एस का चाचा बनेगा भाई साहब। था क्वेश्चन? अच्छा लगा तो देखिए कैसे किया वो समझिए एक बार। एक्स पुत्र था वाई का, यानी कि वाई इसकी माँ है, और वाई माँ है एन की भी, तो एक्स और एन में क्या रिलेशन हुआ? भाई भाई का। ये इसकी पत्नी है, एम एन की पत्नी है, यानी कि एन एम का पति है, तो ये इसमें रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ? देवर भाभी का। ये भाभी बन गई इसकी एक्स की, और भाभी का बेटा आपका क्या लगा? बेटा ही लगा, लेकिन वो कैसा? वो आप उसके चाचा हुए भाई साहब। आया समझ में? आना चाहिए। इजी था, बिल्कुल इजी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उड़ा देना। आपकी बार सिलेक्शन लेना है यार, तो सिलेक्शन लेकर ही दम तोड़ेंगे। अब तो सिलेक्शन है तो जॉब है तो इज्जत है तो सब कुछ है भाई साहब। इज्जत से बढ़कर किसी का कुछ नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है। एम एन का पिता है, एम एन का पिता है भाई साहब, एम एन का पिता है। एल एम का भाई है, एल एम का भाई है भाई साहब, एल एम का भाई है। पी एल की माता है, जो पी है वो एल की माँ है, और पी एल की माँ। एन और पी का, एन का पी के साथ रिलेशन पूछ रहा है। एन का पी से रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब? तो रिश्ता पूछता है, बताइए। ए ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन दिया? ए कि पोता है, पोता या पोती है, पोता या पोती। बी ऑप्शन देता है भतीजी है, भतीजा या जी लगा दी, भतीजी। सी ऑप्शन नाती है, और डी ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते भाई साहब, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए चेक कीजिए क्या है क्या नहीं, चेक करेंगे अभी। क्या है? क्या दिया था? एम एन का पिता है, एल एम का भाई है, और पी एल की माँ है। तो रिलेशन को क्या पूछता है? एन और पी। ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये पी है। लगाइए, सर्कल लगाइए। एन है, ये पी है।
एम पिता है एन का, तो ये तो क्या हुए मेल हुए। एल भाई है एम का, ये भी मेल हुई। पी माँ है एल की, तो ये क्या हुई फीमेल हुई। एन का पी के रिलेशन बताना है कि एन पी का क्या लगता है, क्या रिश्ता है एन का पी के साथ। अगर एम पिता है एन का और एल भाई है एन का, तो क्या हुआ एल का एन के साथ रिलेशन निकालिए। पहले तो क्या हुए चाचा भतीजा, ये चाचा है ये भतीजा है। और एल किसके बेटे हैं पी के, यानी कि ये माँ है एल की, पी एल की माँ है, तो इनके रिलेशन क्या हुआ भाई साहब। इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता भाई साहब। मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन इतना पता है इसका रिलेशन क्या होगा, पोता या पोती का। आया समझ में, था इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल इजी था। फोर्थ ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते, ये था, ये तो हम देखते भी नहीं भाई साहब, ऊपर ही पहला ही ऑप्शन उड़ा दिया, क्या ए पोता या पोती। आया समझ में, अच्छी बात समझ में आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है। थैंक यू।